नाक कटवा रहे हैं भारत और भारतवासियों की। एक जाति दूसरी जाति के खून की प्यासी हो गई, लेकिन वहाँ पर 100 लोगों की जान चली गई, 200 मंदिर चर्च और 100 मंदिर वहाँ नष्ट हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और देश के प्रधानमंत्री के मन में उनके प्रति कोई स्थान नहीं था, इसलिए मन की बात पे जिक्र नहीं। जिस दिन अमेरिका जाना था, मुझे मेरे हृदय का मामला है, गलवान घाटी के निहत्थे जवानों की 15 जून को पीट पीट के हत्या कर दी गई थी। 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा था, मैं आपको सुनाऊंगा, न कोई कसा है, न घुस आया है, न हमारी किसी जमीन पर कब्जा है। मोदी जी के मन में सेना के शहीदों के प्रति भी सम्मान नहीं था, उनकी शहादत की बरसी पर भी मन की बात में कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन बेटियों की जासूसी का मामला, हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे कि बेटियों पर निवेश करके, बेटियों पर खर्च करके पूरे परिवार की तरक्की की जा सकती है। इन्वेस्ट की बजाय प्रधानमंत्री के मन में बच्चियों की इन्वेस्टिगेशन की बात थी, इसलिए कहा कि इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी बच्ची के इन्वेस्टिगेशन से पूरे परिवार की जासूसी की जा सकती है। क्यों? मन की बात थी, ये मन में था। मन में नहीं था केदारनाथ धाम में सोने की डकैती का मामला, मन में नहीं था गलवान घाटी के जवानों की शहादत का मामला, मन में नहीं था अरुणाचल में जो गृह युद्ध हो रहा है उसका मामला, लेकिन बेटियों की जासूसी का मामला था। ये जुबान स्लिप होने का मामला नहीं है। इससे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के कार्यक्रम में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यही शब्द थे, वो कार्यक्रम था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जो उनका आपने देखा आजकल जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसपे यौन शोषण के मामले हैं, पर स्वयं प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब एक गुजरात की बेटी की जासूसी का मामला दुनिया जानती है। ये भी जानती है जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की एक खूबसूरत बेटी का अपहरण करा करके एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास में रखा गया 2 दिन 2 रात तक। जमाना जानता है। तो जो मन में होता है, यही नहीं जो मैंने कहा सुपारी ले रखी है आरएसएस ने देश और दुनिया में भारत और भारत की नाक कटवाने के लिए। अमेरिका के संसद में बेटियों की इन्वेस्टिगेशन की बात होती है और मई 2015 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दक्षिण कोरिया का। वहाँ पर हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है कि 2014 से पहले जो भारत में जन्म लेते थे वो पूर्व जन्म का पापों का दंड मानते थे, शर्म आती थी भारत में जन्म लेने पर। तो ऐसे लोगों में नंबर 1 पर भारत में जन्म लेना पूर्व जन्म के पापों की सजा नरेंद्र मोदी स्वयं मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ के प्रचारक, देश और दुनिया में भारत की नाक कटवाने वाला व्यक्ति, हमारे देश में 140 करोड़ आबादी में नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और के मुख से ऐसी गिरी हुई देश की गद्दारी की बात मैंने नहीं सुनी है। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या भाजपा और आरएसएस के तमाम नेता नरेंद्र मोदी की इस बात से सहमत हैं कि 14 से पहले जो जन्मे हैं वो पूर्व जन्म का पाप समझते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं मोदी, उन सब की सूची सार्वजनिक करो ताकि तुम्हारे जैसे और कितने पापी और गद्दार हैं जो भारत में जन्म लेना पाप समझते हैं, ताकि देशवासी 140 करोड़ की आबादी उनकी पहचान कर सके। मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जो देश का इतना बड़ा अपमान दुनिया में जाकर करता है, इसको सबक सिखाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। जो अमेरिकी संसद में जाकर बेटी को पढ़ाने के लिए निवेश करने की बजाय, इन्वेस्ट की बजाय उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करता हो, ऐसे व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए आपको काम करना चाहिए। ये कौन है जो इस जमूरे को लिख करके देता है? तय क्या है? वो मदारी कौन है जो इसे लिख कर देता है? जमूरा अगर गलत भी पढ़ दे तो मदारी पर्दे के पीछे से कुछ नहीं बोलता है, और मदारियों की टोली की तरह टेलीविजन चैनलों में बैठे गोदी मीडिया वाले भी सफाई देने लग जाते हैं कि उनके पापा की जुबान फिसल गई थी, उनके पिताजी की आंखों की रोशनी धोखा दे गई थी, कुछ जो भी होता होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की जुबान पर वही बात आती है जो मन में होती है। हमारे देश में
पहले जनता दरबार लगते थे प्रधानमंत्रियों के, उन्होंने कभी ऐसे गाल नहीं बजाई। वो दरबार इसलिए लगते थे कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर, मैं एक दिन हम लोगों को जाना था, हमारी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी के साथ। यकीनी तौर पर मैं आपको बता दूं, वहाँ भिखारियों की भी लाइन थी लगी हुई। भिखारी भारत के नागरिक हैं। मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा, हम 51 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था, मुझे बोलना पड़ा, डीसीपी सुरक्षा में थे, उनसे कहा अरे भाई हमको इस तरह के कतार में मत लगाओ। तब पता लगा बीपी सिंह जी के कारिंदों को और उनके सहयोगियों को, तब हमको अंदर ले जाया गया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वन साइड डिलीवरी है। मन की बात सुनो, मन की बात में मणिपुर की बात नहीं करूंगा, मन की बात में केदारनाथ धाम को 125 करोड़ रुपए के सोने की लूट डकैती की बात नहीं करूंगा, मन की बात में गलवान घाटी में जवानों की शहादत पर बात नहीं करूंगा, मन की बात में पुलवामा में 40 जवानों को मरवाने की हत्या की बात नहीं करूंगा, मन की बात में जो अपने चहेते बैंक लूट करके विदेश चले गए उन भगोड़ों की बात नहीं करूंगा। मैं मन की बात में तो यही कहूंगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ और बेटियों पे इन्वेस्ट नहीं इन्वेस्टिगेशन कराओ। ये बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दक्षिण कोरिया में भारत में जन्म लेना पाप बता चुके हैं, अमेरिकी संसद में बेटियों पे इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेशन बात कर चुके हैं और प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों के कार्यक्रम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम में बेटी बचाओ और बेटी पटाओ का आह्वान कर चुके हैं और मणिपुर, केदारनाथ और सैनिकों की शहादत पर मौन लगा चुके हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये बिसात बीत चुकी है। मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय, कुकी लिबरेशन वहाँ यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नेता ने कहा कि भाजपा के हिमंता बिस्वा शर्मा राम माधव हमारे साथ में तालमेल करके 2017 के चुनाव जीते हैं। और मैं भूपेंद्र रावत गंभीरता से कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव से पहले कुकी उग्रवादियों के हाथों मेतेई समुदाय के लोगों की हत्या करवाकर हो सकता है कि भाजपा देश भर में दलित मुसलमान मारे जाने वाले हिंदुओं की लाशों की नुमाइश लगाकर 2024 के चुनाव जीतने के लिए भारत को ईसाई वर्सेस देश कराने की ओर अग्रसर हो रही है। इस बात के लिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि 2024 के लिए देश बचाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद।